हाँ, ये हमारे पास स्टोर गाइड के थर्मोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है, इफ इंथैल्पी एक्सचेंज इज रिटन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हम एक्सोथर्मिक के लिए लिखते हैं डेल्टा एच पर मोल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डेल्टा एच पर एक्स के जे, हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये सारे सेम यूनिट हैं। और which one of the following is not a state function, heat, क्योंकि ये path function में हमारे पास आता है। डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, इस क्या होगा हमारे पास, तो देखो ना ये वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 57 किलो जूल से कम होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वो हमारे पास 57, बेस तो स्ट्रॉन्ग है बट एसिड वीक है। अ टाइप ऑफ इंथैल्पी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, एटमाइजेशन ये एंडोथर्मिक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अमोनियम क्लोराइड H2O अमोनियम एक्वस, ठीक है, ये हमारे पास देखो ना लिक्विड सॉलिड, इट्स अ सॉल्यूशन। इफ H plus OH H2 डेल्टा H ये दे रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर कंप्लीट 1 मोल ऑफ H2SO4 बाय बेस विल बी, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगी, देखो ना H एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है, बट वहाँ पे H2SO4 तो 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, तो उसने तो यहाँ पे तो एक है तो इसका हाफ करो, वैसे 57.4 होता है, 54 के आसपास होता है, ठीक है, तो उसका हाफ 27.4 ना। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसको वीक, इसको देखो ना, ये एक हाइड्रोजन है ना, वो हमारे पास इतना हीट दे रहा है, H2 में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसके लिए डबल, इससे फिर फिक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज द इंथैल्पी ऑफ, किसके लिए हमारे पास होता है, फॉर्मेशन। व्हिच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट दैट प्रोड्यूस इज लीस्ट स्टेबल हमारे पास, तो लीस्ट स्टेबल है हमारे पास जो पॉजिटिव में सबसे ज्यादा, तो डी, क्योंकि इसको हमने हीट बहुत ज्यादा दी है, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डेल एच एक्स से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 30 उसका डेल एच वाई है। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सी से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये है हमारे पास, ठीक है, तो देखो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये Y है हमारे पास, इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है, फिर कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनेगा, तो Y तो माइनस में आएगा, तो माइनस में Y कहाँ पे, C में, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली इज दिस, द हीट रिलीज 1.5 मोल ऑफ HNO3 सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल, तो देखो ना हमारे पास वैल्यू कम दे रहा है, तो आंसर तो 57 से कम होगा। अब ये बाकी 3 बच गए, ठीक है, तो कितना, एक हाफ कर रहा है और एक 0.2 मोल कर रहा है, 0.2 मीन्स 5 पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 57 को भी 5 पे डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 11.4 आंसर आपके पास आएगा। द अमाउंट ऑफ इवॉल्व और अब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज डैश ऑफ अ सिस्टम, हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी ही बची होगी। व्हाट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन सा हमारे पास इनमें स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क, क्योंकि वो पाथ में हमारे पास आता है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास इज कॉल्ड इंटरनल, दे इंक्लूड इलास्टिक पोटेंशियल ओनली, ट्रांसलेशनल, ऑल काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन प्रेशर दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम का डिफरेंस लो, वर्क आ जाएगा, सिंपल पी और बी को मल्टीप्लाई करना है। इफ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई वर्क नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। और if 4 गैसेज है, प्रेशर दे रहा है इतना 3 मीटर क्यूब, वॉल्यूम चाहिए, एंथैल्पी सिस्टम इज 9, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, पीवी से वर्क आ जाएगा, और इंथैल्पी ऑफ सिस्टम डेल एच से ये है, ठीक है, और वर्क तो हमारे पास 9 है ना, और 3 दूने 6, तो 9 माइनस 6 3 जोड़ आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज दिस, द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम वो हमारे पास किसके बराबर होगा, तो देखो ना एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये दे रहा है इंथैल्पी चेंज, तो वो उसी के बराबर हमारे पास होगा, ठीक है। Which of the following is an endothermic process, एंडोथर्मिक जिसमें हम हीट दे रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हीट देते हैं, ठीक है। और इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल एच को हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज रिप्रेजेंटेड, तो
डेल ई क्यू प्लस डब्ल्यू कंटिन्यूस फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड, तो 298 केल्विन, ठीक है, 1 atm, ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच सब्सटेंस हैज डेल ई इक्वल टू डेल एच, यानी प्रेशर उन पे ना लगे, तो प्रेशर किन पे नहीं लगता, लिक्विड और सॉलिड। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ रिएक्शन किस तरह, डेल ई करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम इसको कहते हैं। एन एनर्जी डायग्राम इज शोन बिलो, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इनमें से हमारे पास कौन सी वाली है, तो ये रिएक्शन है ना, तो ये एक्स और वाई ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अब कैटलिस्ट आएगा वो इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई फॉर सॉलिड लिक्विड, प्रेशर नहीं है तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई 1 किलो कैलोरी, सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा सी। 1 किलो क्या होता है 10 की पावर 3 और कैलोरी 4.18। स्टैंडर्ड इथालपी हम किस पे मेजर करते हैं, 298 केल्विन पे, ठीक है। डेल एच कैन बी मेजर इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग हेज लॉ के जरिए। आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग, तो इनमें से स्टेट फंक्शन Q माइनस डब्ल्यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी देता है जो कि स्टेट फंक्शन है। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ मोल देन डेल एच, ठीक है, डेल एच से ज्यादा हो गया एंडोथर्मिक क्योंकि पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to the change in internal energy, or the heat of formation of a compound is the heat of decomposition equal magnitude में heat of क्योंकि बराबर होते हैं, ठीक है, स्टेप्स डिफरेंट है सिर्फ। इंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस सी सॉलिड टू सी गैस, सॉलिड से गैस हम क्या कहते हैं इसको, इट्स अ वेपराइजेशन हमारे पास, और द हीट लिबरेटेड इन द फॉलोइंग, तो देखो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 57 किलो जूल हमारे पास इसके लिए होगा, और इंथैल्पी मीन हीट कंटेंट, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो डेल एच कैन बी डिटरमाइंड बाय गिलास, ठीक है, डेल एच कैन बी डिटरमाइंड बाय बोम NaCl का ये है, और सोडियम टू सोडियम गैस, इसके लिए ये वैल्यू रॉन्ग इन लोगों ने दी है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेल एच, डेल एच सोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है सिर्फ नेगेटिव नहीं, ठीक है, बाकी डेल एच फ्यूजन इज पॉजिटिव, वेपराइजेशन हीट देते हैं, डेल एच न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव, डेल एच विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, हम इसको नेगेटिव साइन में लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब ये रट्टे वाले पॉइंट है, -394 है, रिएक्टेंट है हाई एनर्जी देन प्रोडक्ट, जब एक्सोथर्मिक को नो वर्क इज डन, जब वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट हो, ठीक है, और 2H2O2 इनटू, ठीक है, देयर है व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज इन द अबव रिएक्शन, हमारे पास एंथैल्पी चेंज क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इसका एंथैल्पी चेंज है ना। कंबशन ऑफ ग्रेफाइट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डन बाय द, ठीक है, 3 दे रहा है, व्हाट विल लगा इस CO का मांग रहा है, देखो CO कहाँ से आता है, CO यहीं से, ये CO2 होगा, ठीक, CO देखो ना, CO यहाँ पे आ रहा है, मीन्स इस रिएक्शन को उल्टा हमने करना है, तो +283 हमारे पास हो जाएगा, और C कार्बन, ठीक है, और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से आएगा, उसको हम क्या करेंगे, वो तो हमारे पास, ठीक है, कार्बन उसी तरह आएगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास बना रहा है, ठीक है, ये कार्बन देखो ना, वो तो उसी तरह आएगा, तो -399 + 283, इससे ये 110 के आसपास आंसर आता है, ठीक है। ये देखो कार्बन ऊपर वाले रिएक्शन से आएगा, उसकी वैल्यू उसी तरह रखो, बट कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसको उल्टा होना चाहिए, तो इसको मैंने +283 कर दिया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज दिस, और ये डायमंड ये है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर सिंपल -300 तो प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस हमारे पास +1.91 आ रहा है, हाफ H2 और H, डेल H इसका ये है, इन दिस रिएक्शन डेल H विल बी कॉल्ड, देखो ना, ये हमारे पास एटमाइजेशन है, एटम्स से बन रहा है, ठीक है, एटम, डेल HF कंपाउंड इज, तो सम टाइम पॉजिटिव और सम टाइम नेगेटिव, हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन, हीट कैपेसिटी हमारे पास मास पे डिपेंड करती है, mc डेल T, ठीक है, और बाय डेफिनेशन द स्टैंडर्ड हीट ऑफ C2H6 इज द एंथैल्पी चेंज फॉर
एंथैल्पी चेंज फॉर 2 कार्बन 3H2 इंटू C2H6 हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।